जय जय सीताराम। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। मांगऊ दूसर बर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। वह बोली, हे प्राण प्यारे सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए। भरत को राजतिलक, और हे नाथ दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तापस बेश बिसेखी उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। सुन मृदु बचन भूपहि शोकु, शशिकर छुअत बिकल जिमि कोकु। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राज्य और कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें। कैकेयी के कोमल विनयुक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। गयऊ सहमी नहीं कछु कही आवा, जनु सचान बन झपटेउ लावा। बिबरन भयऊ निपट नर पालू, दामिनी हने मनहु तरुतालू। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते न बना, मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो। जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वह झुलस कर बदरंगा हो जाता है, वही हाल राजा का हुआ। माथे हाथ मूंदी दौलोचन, तनु धरि सोचु लाग जनु सोचन। मोर मनोरथु सुरतरु फूला, फरत करने जिमि हाथे समूला। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच कर रहा हो। वे सोचते हैं, हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय कैकेयी ने हथिनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़कर नष्ट कर डाला। अवध उजारी कीन्ही कैकेयी, दीन से अचल विपति कैनेयी। कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्ति की अचल नींव डाल दी। कवने अवसर का भयऊ, गयऊ नारि विश्वास। जोग सिद्धि फल समय जिमि, जते ही अविद्यानाश। किस अवसर पर क्या हो गया? स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। एहि विधि राउ मन ही मन झांखा, देख कुभाति कुमति मन माखा। भरत की राउर पूत न होही, आनेहु मोल बिसाही की मोही। इस प्रकार राजा मन ही मन खींच रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकेयी मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं हैं? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूँ? जो सोने सारू अस लाग तुम्हारे, काहे न बोलहूँ बचनु सम्हारे। देहु उतर अनु
करहूँ कि नाही, सत्यसंध तुम रघुकुल माही। जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लगा तो आप सोच समझकर बात क्यों नहीं कहते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो नहीं कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं। देन कहूँ अब जनि बरु देहूँ, तजहूँ सत्य जग अपजसु लेहूँ। सत्य सराही कहूँ बरु देना, जानहूँ ले मांगी चबेना। आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही न दीजिए। सत्य छोड़ दीजिए और जगत में अपयश लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, समझा था कि यह चबेना ही मांग लेगी। सेबी दधीचि बलि जो कछु भाखा, तनु धनु तजे बचन पनु राखा। अति कटु बचन कहती कैकेयी, मानहु लोन जरे पर देई। राजा शिवी, दधीच और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। कैकेयी बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। धर्म धुरंधर धीर धरी, नयन उघारे राय। सिर धोने लीनी उसास असी, मारे सी मोहि कुठाए। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धुनकर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कुठौर मारा, ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना कठिन हो गया। आगे दीखी जरत रिस भारी, मानहु रोष तरवारी उघारी। मूठ को बोधि धार निठुराई, धरी कुबरी शान बनाई। प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकेयी सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी, मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी म्यान से बाहर खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मूठ है, निष्ठुरता धार है और वह कुबरी मंथरा रूपी शान पर धरकर तेज की हुई है। लखी महीप कराल कठोरा, सत्य की जीवनु ले मोरा। बोले राव कठिन कर छाती, बाने सभी नयता सुसुहाती। राजा ने देखा कि यह तलवार बड़ी भयानक और कठोर है और सोचा, क्या सत्य ही यह मेरा जीवन लेगी? राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ उसे कैकेयी को प्रिय लगने वाली बाड़ी बोले। प्रिया बचन कस कहसी कुभाती, वीर प्रतीति प्रीति करिहाती। मोरे भरतु राम दुई आखी, सत्य कहूँ करि शंकरु साखी। हे प्रिय, हे भीरु, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसी बुरी तरह के वचन कैसे कह रही हो? मेरे तो भरत और रामचंद्र दो आँखें अर्थात एक से हैं, यह मैं शंकर जी को साक्षी देकर सत्य कहता हूँ। अवसि दूत मैं पठैब प्रातः, ऐहि बेगी सुनत दो भ्राता। सुदिन सोधि सबु साजु सजाई, देव भरत कहूँ राजु बजाई। मैं अवश्य सवेरे ही दूत भेजूंगा, दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त शोधवाकर सब तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को राज्य दे दूंगा।
लोभ न राम ही राजु कर, बहुत भरत पर प्रीति। मैं बड़ छोट विचार जिया, करत रहूं निपनीति। राम को राज्य का लोभ नहीं है और वह भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था, बड़े को राज तिलक देने जा रहा था। राम सपथ सत कहूँ सुभाऊ, राम मातु कछु कहूँ न काऊ। मैं सब कीन तो ही बिनु पूछे, तेहि ते परे मनोरथ छूछे। राम की 100 बार सौगंध खाकर मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। अवश्य ही मैंने तुमसे बिना पूछे यह सब किया, इसी से मेरा मनोरथ खाली गया। ऋष परिहरु अब मंगल साजू, कछु दिन गए भरत जुभराजू। एक ही बात मोहि दुख लागा, बर दूसर यस मंजस मागा। अब क्रोध छोड़ दे और मंगल साज सज, कुछ दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात का मुझे दुख लगा कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अड़चन का मांगा। आजहूँ हृदय जरत तेहि आचा, ऋष परिहास की साच हूँ साचा। कहूँ तजिरोषु राम अपराधु, सब को कही राम सुठी साधु। उसकी याद से अब भी मेरा हृदय जल रहा है। यह दिल लगी में, क्रोध में अथवा सचमुच ही वास्तव में सच्चा है? क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता। सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं। तू हूँ सराहसी करसी सनेहू, अब सुनि मोहि भयऊ संदेहू। जासु सुभाऊ अरिहि अनुकूला, सो किमि करहि मातु प्रतिकूला। तुम स्वयं भी राम की सराहना करती और उन पर स्नेह किया करती थी। अब यह सुनकर मुझे संदेह हो गया कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो न थे। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है, वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों करेगा? प्रिया हास परिहरहि, मांगु विचार विवेकु। जहि देखऊँ अब नयन भरे, भरत राज अभिषेकु। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक उचित अनुचित विचार कर वर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भरकर भरत का राज्याभिषेक देख सकूं। जिय मीन बरु बार बिहीना, मन बिनु फनिकु जिए दुख दीना। कहूँ सुभाऊ न छलु मनु माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे और सांप भी चाहे बिना मणि के दीन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, मन में जरा भी छल रखकर नहीं, कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। समुझी देखु जिया प्रिया प्रवीणा, जीवन राम दरसयाधीना। सुनि मृदु बचन कुमति अति जरई, मनहु अनल आहुति घृत परई। हे चतुर्प्रिय, जी में समझ देख, मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि कैकेयी अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुतियां पड़ रही हैं। कहीं करहूँ कि न कोटि उपाया, इहाँ न लागिहि राउरि माया। देहु कि लेहु अजसु करि नाही, मोहि न बहुत प्रपंच सुहाही। कैकेयी कहती है, आप करोड़ों उपाय क्यों न करें,
यहाँ आपकी माया चालबाजी नहीं लगेगी। या तो मैंने जो मांगा है सो दीजिए, नहीं तो नहीं करके अपयस लीजिए। मुझे बहुत प्रपंच बखेड़े नहीं सुहाते। राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भली सब पहचाने। जस कौशिला मोर भलता का, तस फलु उनहु देउ करिसा का। राम साधु है, आप सयाने साधु हैं, और राम की माता भी भली है। मैंने सबको पहचान लिया है। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा है, मैं भी साका करके याद रखने योग्य उन्हें वैसा ही फल दूंगी। होत प्रातु मुनि बेश धरी, जौन राम बन जाहि। मोर मरनु राउर यजस, निप समझिय मन माहि। सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण कर यदि राम वन को नहीं जाते तो हे राजन, मन में निश्चय समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश। अस कही कुटिल भई उठ ठाड़ी, मानहु रोष तरंगिनी बाड़ी। पाप पहाड़ प्रगट भई सोई, भरी क्रोध जल जाई न जोई। ऐसा कहकर कुटिल कैकेयी उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी है। ऐसी भयानक है कि देखी नहीं जाती। दो बर कूल कठिन हठ धारा, भंवर कुबरी बचन प्रचारा। ढाहत भूप रूप तरुमूला, चले विपति बारिधि अनुकूला। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। कैकेयी का कठिन हठ ही उसकी तीव्र धारा है और कुबरी मंथरा के वचनों की प्रेरणा ही भंवर है। वह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ मूल से ढहाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर सीधी चली है। लखी नरेश बात फुरिसाची, तियमिस मीचू शीस पर नाची। गही पद विनय कीन बैठारी, जन दिन कर कुल होसी कुठारी। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच वास्तव में सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। तदनंतर राजा ने कैकेयी के चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की कि तो सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। मांगू माथ अबही देऊं तो ही, राम बिरह जनि मारसि मोही। राखू राम कहू जही तेहि भांति, नाहि तजरि जन्म भर छाती। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूं, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से हो तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। देखी व्याधि असाध निपु, पर उधर अनिधुनि माथ। कहत परम यारत बचन, राम राम रघुनाथ। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब वे अत्यंत आर्तवाणी से हा राम हा रघुनाथ कहते हुए सिर पीट कर जमीन पर गिर पड़े। व्याकुल राव शिथिल सब गाता, करे निकलप तरु मनहु निपाता। कंठ सुख मुख यावन बानी, जनु पाठीनु दीन बिनु पानी। राजा व्याकुल हो गए, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया,
मानो हथिनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ फेंका हो। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहिना नामक मछली तड़प रही हो। पुनि कह कटु कठोर कैकेयी, मनहु घाय महु माहुर देई। जो अंतहु अस करत बुरहु, मांगु मांगु तुम केहि बल कहऊ। कैकेयी फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घाव में जहर भर रही हो। कहती है, जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग मांग किस बल पर कहा था। दुई की होई एक समय भुआला, हसब ठठाई फुलाउब गाला। दानी कहाउब अरु कृपनाई, होई कि खेम कुशल रोताई। हे राजा, ठहाका मारकर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं? दानी भी कहना और कंजूसी भी करना, क्या रजपूती में क्षेम कुशल भी रह सकती है? लड़ाई में बहादुरी भी दिखावे और कहीं चोट भी न लगे। छाड़हूँ बचन की धीरज धरहूँ, जनि अब लाजिमि करुणा करहूँ। तनुतीय तनय धाम धनु धरनी, सत्य संद कहूँ तिन समबरनी। या तो वचन ही छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए, यूँ असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं। सत्यव्रती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए हैं। मरम बचन सुनी राउ कह, कहु कछु दो सुन तोर। लाग्यो तो ही पिशाच जिमि, कालु कहावत मोर। कैकेयी के मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू जो चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वही तुझसे यह सब कहला रहा है। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप।